शाननपुर गांव में चांद कुमारी नाम की एक रूपवती कन्या रहती थी। वह विवाह के योग्य हो गई थी, लेकिन उसकी माँ के व्यवहार के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसकी माँ का नाम चमेली था, जो अपने पति माधो को रोज 7 जूते मारा करती थी। यह बात दूर दूर तक के लोगों को पता थी, इसलिए कोई भी चांद कुमारी को अपनी बहू नहीं बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता के कारण दरबारियों के साथ साथ उसके कुछ रिश्तेदार भी उससे जलने लगे थे। एक बार तेनालीरामा घर पर आराम फरमा रहा था कि अचानक उसका एक दूर का रिश्तेदार चांद कुमारी का रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच गया। वह भी तेनालीरामा से जलने वालों में से ही एक था। वह तेनालीरामा के पास जाकर बोला, मैं एक रिश्ता लेकर आया हूँ, तुम अपने छोटे भाई का रिश्ता ले लो। वह ये नहीं जानता था कि तेनालीरामा का कोई भाई नहीं है। फिर भी तेनालीरामा ने लड़की के बारे में पूछा, आखिरकार लड़की कैसी है, उसके बारे में कुछ तो बताओ। वह बोला, लड़की का नाम चांद कुमारी है, वह बहुत ही सुंदर है। तेनालीरामा ने भी उसकी माँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन फिर भी उसने रिश्ते के लिए हामी भर दी। अब जब रिश्तेदार चमेली के घर पहुंच गया और उसने ये खुशखबरी चमेली को सुनाई, चमेली यह सुनकर बहुत खुश हुई और उसने बहुत जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाकर उसे बता दिया। अब उसने मुहूर्त का समय तेनालीरामा को जाकर बता दिया। तेनालीरामा ने उसे खिला पिलाकर विदा किया। उसके जाने के बाद तेनालीरामा सोचने लगा कि अब छोटा भाई कहाँ से लाया जाए। मेरा तो कोई छोटा भाई ही नहीं है। छोटे भाई की खोज में वह नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने एक परेशान युवक को देखा। तेनालीरामा ने उसके पास जाकर उसकी परेशानी का कारण पूछा, तो उसने सारी बात बता डाली। तेनालीरामा ने उसे काम देने का वादा कर दिया, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी रखी। उसने तेनालीरामा से शर्त के बारे में पूछा। तेनालीरामा बोला, मैं जिससे कहूँ तुम्हें उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। वह युवक तैयार हो गया। मुहूर्त के अनुसार उसका विवाह हो गया। चांद कुमारी को विदा करते समय उसकी माँ ने उसे भी अपने पति को रोज जूते मारने की सलाह दी। चमेली बोली, बेटी, मैंने तेरे पिता को अपने वश में रखा है। अगर तू भी अपने पति को अपने वश में रखना चाहती है तो अपने पति को 7 की जगह 15 जूते मारना। चांद कुमारी ने अपनी माँ की बातों पर हामी भर दी। अब जैसे ही बेटी चल दी तो चमेली ने माधो को अपने साथ जाने के लिए कहा। बेचारा माधो अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल चला गया। चांद कुमारी ने ससुराल आकर देखा कि तेनालीरामा और उसके पति का स्वभाव तो बहुत अक्खड़ है। वह उससे डर के रहने लगी, लेकिन वह फिर भी अपने पति को जैसे तैसे रोज 15 जूते मार ही देती थी। वहीं जब तेनालीरामा ने माधो का टूटा बदन देखा तो वह समझ गया, यह जरूर सब उसकी पत्नी की वजह से ही ऐसा है। तब तेनालीरामा ने माधो को 4-5 महीने अपने पास रखकर उसे मोटा तगड़ा कर दिया और फिर उसे अपने घर जाने को कहा। जब माधो चलने लगा तो तेनालीरामा ने उसे एक मोटा सा लोहे का डंडा देते हुए कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, यह सब तुम्हारी ही कमी है। अगर तुम पहले से ही कठोर बनकर रहते तो ऐसा कभी नहीं होता। तेनालीरामा की बात सुनकर माधो अच्छे से समझ चुका था कि तेनालीरामा क्या कहना चाहता है। डंडा लेकर माधो अपने घर पहुंच गया। माधो ने घर पहुंचकर चमेली बहुत खुश हो गई। उसने पहले तो माधो का अच्छी तरह स्वागत किया और फिर उसे पीढ़े पर बिठाकर जूते लेने चली गई। वह मन ही मन बहुत खुश थी कि अब तो उसका पति मोटा हो गया है और वैसे भी मैंने कितने महीने से उसे जूते भी नहीं मारे। अब तो जूता मारने में ही बहुत मजा आएगा। जैसे ही वो जूता लाकर माधो को मारने चली तो माधो ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। चमेली जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसकी वजह से आसपास के लोग वहां आ गए और जैसे तैसे उसे पीटने से बचाया। उसके बाद से उसने कभी भी माधो को नहीं मारा और अब वह जैसा कहता चमेली वैसा ही करती। अपने पति का ये रूप देखकर चमेली ने अपनी बेटी को भी समझा दिया कि जिंदगी में वो ऐसी गलती कभी ना करे।
हमेशा अपने पति का मान रखे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।